हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, प्रॉपर्टीज देखे थे और कुछ रिजल्ट्स देखे थे। ठीक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। प्रूव दैट A plus A transpose is symmetric मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। ऑब्वियस है कि A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी हम लोग वहीं डिफाइन करते हैं जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। तो टू प्रूव A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नहीं, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, याद करिए। सिमेट्रिक कब होता है? अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए तो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। हमें प्रूव करना है पूरे के लिए। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। A यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, इसके जगह पे कुछ ही मैट्रिक्स हो सकता है, आप जानते हैं, है ना। तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज जब हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। करेक्ट। तो हमें क्या प्रूव करना है? A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें ये प्रूफ करना है। शुरू करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है इसका। RHS लेकर चलते हैं। RHS इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने क्या जाना है कि अगर ट्रांसपोज होता है तो ट्रांसपोज को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रॉपर्टी है ना। आपको बताया था कि A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है। अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। करेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज। और एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद करिए, कि अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो फिर से क्या आता है? सेम मैट्रिक्स, है ना। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर A आ जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है प्लस में कम्यूटेटिव होता है, यानी कि इसे उठाकर हम इधर लिख सकते हैं, इसे उठाकर इधर लिख सकते हैं। लिखेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के चलते हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो यहां पर देखिए A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि ये क्या आ गया आपका? वापस LHS आ गया। इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करके जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट है प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है। फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? कि अगर A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हमें क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव, बोलिए, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस
ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसी चीज को लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूं कि A जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसके जगह पे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। यहां पर क्या आ गया, एक जगह पर पूरा आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमें प्रूव करना है। वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, लिख चलेंगे RHS। तो RHS इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर से ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टी आपको बताया था, एक कि इसे हम दोनों में हम लिख सकते हैं, है ना, कि अगर A माइनस B कहीं दिया हुआ है का ट्रांसपोज है तो हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग माइनस, इसे ले आते हैं यहाँ पर अंदर, हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A मिलेगा, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस A ट्रांसपोज प्लस A, इसे रीअरेंज कर लीजिए तो A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। ये रिजल्ट वापस आ गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका LHS है ना। तो प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ये काम करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना होता है तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज प्रूफ करना होता है, करेक्ट। इन्हीं दो रिजल्ट्स के आधार पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक कई बार CBSE एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेड पूछा जाता है ना। तो इसी रिजल्ट के आधार पर एक क्वेश्चन है, एक रिजल्ट है हमारे लिए कि A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, बाय 2, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 और A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। तो अभी हम लोग जानते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A माइनस A ट्रांसपोज ये टोटल कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताया था आपको, एक कल रिजल्ट बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका नेचर नहीं बदलता है, वो सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, इनको आप सॉल्व कर देंगे तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा A, क्योंकि यहां पर आएगा A बाई 2, यहां पर A ट्रांसपोज बाई 2, यहां पर A बाई 2, यहां पर A ट्रांसपोज बाई 2। तो माइनस में है तो कट जाएगा, तो A बाई 2 प्लस A बाई 2 क्या होगा, A मिलेगा, नहीं होगा, देखिए करके, A बाई 2 प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस इसको तोड़ो A बाई 2 माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और A बाई 2 और A बाई 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2A बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को बहुत ही ध्यान से आपको रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना।
आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए as sum of symmetric and skew symmetric matrix। एक क्वेश्चन, तो सोल्यूशन इसका लिखना है आपको। A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ये है सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। करेक्ट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, ए हमें पता है 2 3 1 0। उसके बाद लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 1 0। यही होगा, नहीं होगा? क्या करते हैं ट्रांसपोज के लिए, जो रो होता है उसे कॉलम बनाते हैं। 2 3 रो में लिखा हुआ है तो कॉलम है, 1 0 रो में लिखा है कॉलम में बन गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज। इनको जोड़ना है तो 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 0 0। ठीक है। उसके बाद क्या करना है बोलो, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 निकालना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे सब में तो जाएगा 2 2 2 0। ठीक है। अब ये हो गया आपका सिमेट्रिक पार्ट, है ना। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज, इसमें से घटाना है तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। करेक्ट। और फिर A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 लिखाने हैं तो 2 से डिवाइड करना है इसे तो जाएगा 0 1 -1 और बोलो 0। 2 से सब में डिवाइड करना है तो क्या होगा 0/2 0, 2/2 1, -2/2 -1 और 0/2 0। तो ये आ गया आपका क्या सिमेट्रिक पार्ट, और ये इसकी सिमेट्रिक पार्ट। अब क्या करना है, तो फाइनल जब आंसर लिखना होगा तो A बराबर सिमेट्रिक पार्ट हमारा इतना है, लिखेंगे 2 2 2 0 और प्लस 0 1 -1 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे। तो ये अब इसे जोड़ नहीं देना वापस में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना करने के बाद फिर आपस में फिर जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो फिर यही मिल जाएगा 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 - 1 1, 0 + 0 0। जोड़ना नहीं है, हमें A को रिप्रेजेंट करना था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये कैसा है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो बस इतना ही हमारा आंसर होगा, इसे जोड़िएगा नहीं, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं फिर से इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो वापस फिर A मिल जाएगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द
मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा ए है और हम क्या करना होगा आगे, हमें करना होगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो 1 3 और 5 आ जाएगा। उसके बाद -6 8 और 3 आ जाएगा, फिर -4 6 और 5 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या करेंगे, a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे। इन दोनों को अब जोड़ना है तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 3 - 6 हो जाएगा -3। 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। -6 + 3 -3। 8 + 8 16। 3 + 6 हो जाएगा 9। यहाँ हो जाएगा 4 और 5, तो ये -4 है तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 5 और +5 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद a प्लस a ट्रांसपोज = by 2 = हाफ ऑफ, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं 2 - 3 1 -3 16 9 1 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट आ गया। अब क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो क्या करेंगे, a - a ट्रांसपोज लिखेंगे। अब इसमें से घटाना है तो क्या करेंगे, 1 - 1 आ जाएगा हमारा 0। फिर 3 - -6 बोलिए, 3 - -6 कितना होगा 9। ठीक है, 5 - -4 कितना हो जाएगा 9। अब यहां से -6 - 3 -9। 8 - 8 0। 3 - 6 तो 3 - 6 हो जाएगा -3। उसके बाद -4 - 5 -9। उसके बाद 6 - 3 +3। उसके बाद 5 - 5 0। देखिए सिमेट्रिक है, ये 9 है तो -9 है, ये 9 है तो यहाँ -9 है, ये 3 है तो -3 है। अब डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप लोग। -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है, तो सिमेट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, a - a ट्रांसपोज = 1/2। यहाँ पे /2 कर लीजिए, ब्रैकेट में 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0। करेक्ट। अब उसके बाद फाइनल आंसर लिखना है हमें, तो लिखेंगे a = होता है a + a ट्रांसपोज by 2 + a - a ट्रांसपोज by 2। अब बोलिए, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 2 - 3 1 -3
16 और यहाँ पर 9, फिर 1 9 और 10, फिर प्लस 1/2 ब्रैकेट यहाँ 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0। तो ये जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों हमारे पास आ गए। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट A इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। तो भाई कंडीशन क्या है ऑर्थोगोनल की, बताइए आप लोग। ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है कि A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो A दिया हुआ है, A ट्रांसपोज निकालो जल्दी से। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। अब क्या करना है बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसके रो को इससे कॉलम से गुना करते हैं, तो cos इंटू कॉस साइन इंटू साइन, तो हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा, और इसको से गुना करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। उसके बाद इस रो को करेंगे इस कॉलम से, तो हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा माइनस में, तो साइन थीटा cos थीटा। फिर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे इससे गुना, तो प्लस साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। अब इसे करना है इस रो से, तो साइन माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है, साइन साइन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे इससे, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है, 1। ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, कट के 0 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में दोनों सेम है, कट के 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1। और ये कैसा मैट्रिक्स है, वो I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो हो गया प्रूफ। तो इसीलिए A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है लेट A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट A इंटू B माइनस B इंटू A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। पहले ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हुआ कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है A इक्वल टू A ट्रांसपोज, है ना। यही बात B के लिए भी होगा। क्या होगा, B इक्वल टू B ट्रांसपोज। A हमारा
गिवन है। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब फिर से शुरू करते हैं, RHS लेकर चलते हैं। RHS है माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो माइनस ये ट्रांसपोज को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट में रहेगा, और बी ए का ट्रांसपोज। करेक्ट, माइनस। अब एक प्रॉपर्टी याद करिए, आपको बताया था कि ए और बी ऐसे ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो यू कैन राइट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी को पोजीशन आगे करते हैं और ए को पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बोलिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए पहले लिख देंगे क्योंकि बाद में था ए ट्रांसपोज, और बी को लिखेंगे बाद में, तो बी ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लिख रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी है, गिवन है, तो हमने लिख देंगे बी। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए है, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो ए लिख देंगे। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो यहाँ लिख देंगे बी। करेक्ट। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, तो माइनस बी ए प्लस ए बी, इसे रीअरेंज कर लेते हैं फिर से, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए क्या हमारा है, एल एच एस। इसका मतलब आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया काम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसीलिए ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। तो कई सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, आप लोग करना है क्वेश्चंस, है ना। जितना ट्राई करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।